जैसे सिसोदिया जी को एकदम से जेल में डाल दिया, तो ब्रजभूषण जी को भी फटाक से जेल में डालना चाहिए था। कार्रवाई होने के बाद वो यदि भाई बेकसूर निकलते तो उनको छोड़ देते, लेकिन उनको अरेस्ट करना जरूरी था। अतीक को मरवा दिया गया कि वो क्या कहा था, महाबाहुबली था, वो करप्ट नेता था, ये था वो था। तो ये क्या है, संविधान में लिखा गया है, एक शब्द लिखा गया कि जिसके ऊपर केस होंगे वो किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकता, और इनके ऊपर तो केसों की भरमार है। मोनू गहलोत और ये मेरा बेटा कियान शोरान और विजय कालीरमन जी है। हम स्पेशल यहाँ बेटियों को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। आज मुझे जंतर मंतर पाके बहुत दुख हो रहा है कि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। इतने बड़े ओहदे पर पहुँचकर ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, ये दुखी हैं, ये यौन शोषण के खिलाफ आवाजें उठा रही, उनकी नहीं सुनी जा रही, तो हम अपनी बेटियों के खिलाफ कहाँ लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया, तो मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध है कि जो माँ बाप अपनी बेटियों के साथ सपने लगाए बैठे, हमारी बेटियां आगे बढ़े, तो बढ़ेंगी कैसे जब वो ये सब देखेंगे। बेटियों क्या हम बेटियों को आगे बढ़ा पाएंगे ये सब देख के? हम बेटियां फिर सुरक्षित नहीं है। जब इतने बड़े ओहदे पर बैठ के धरना दिया जा रहा है, तो जो छोटे छोटे से स्कूलों से शहरों से बेटियां निकलती हैं, तो उनको कैसे हम किस बेस पे सपोर्ट करें? कल को पेरेंट्स बोल देंगे इतने बड़े ओहदे पर पहुंचकर लड़कियों के साथ यौन शोषण हो रहा है, तो हम अपनी बेटियों को क्यों आगे बढ़ने दें? तो वही फिर से बेटियों पे रोक लग जाएगी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ही मत दो। हरियाणा में बेटियों को कहीं नहीं मारा जाता, बेटियों को बचाने की जरूरत है, पढ़ाने की नहीं। पढ़ तो वो अपने आप जाती है, कोई माँ बाप ऐसा नहीं है अपनी बेटियों को एजुकेशन नहीं दे रहा है आज के युग में। मैम बीजेपी तो कह रही है कि ये सिर्फ एक दल का आंदोलन है, इसमें राजनीति की जा रही है। कोई राजनीति नहीं है। योगेश्वर दत्त भी पहलवान रहे हैं, उन्होंने भाजपा से इलेक्शन लड़ा। यदि कोई पहलवान टिकट लेना चाहेगा तो मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करती। इनको बिना किसी दबाव के टिकट मिल जाएगी। कोई मुझे राजनीति षड्यंत्र नहीं लगता। चुनाव तो एक अलग चीज है मैम, और हम किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट भी नहीं करते, हम लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी बेटी अपनी इज्जत को लेकर नहीं बैठेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इज्जत को लेकर बेटी तब बोलती है, कोई भी औरत हो पूरे भारत के अंदर औरत तब आवाज उठाएगी जब उसके साथ बहुत बुरा होगा। नहीं तो हमारे इंडिया के अंदर यही है कि जहाँ तक कोशिश हो बात को दबा ली जाती है। माँ बाप भी यही बोलते हैं दबा लो बातें। क्या लग रहा है कि ये आंदोलन कब तक चलेगा? देखो लग तो रहा है कि लंबा चलेगा, लेकिन अनुरोध है मेरा मोदी जी से, इसको लंबा ना चलाएं, बेटियों की आवाज सुने और इसको जल्द से जल्द समाप्ति की ओर लेके जाएं। जो गलत है उसको सजा दे, और भाई जो सजा बनती है उनके खिलाफ वो कार्रवाई करें। एडवोकेट हो मैम, आपको क्या लगता है कि कानून उसको सजा दे पाएगा? सर मैं डेली औरतों के केस लड़ती हूँ। आपका एक बात रोकूंगी, मैं डेली औरतों के केस लड़ती हूँ, लेकिन मैं यही फील करती हूँ कि न्याय नहीं है। जो न्याय बनाए गए हैं बेटियों के लिए, लड़ते रहो कोर्ट में। दहेज उत्पीड़न का केस 20-20 साल चल जाएगा आपका। कोई भी यौन शोषण का केस, बच्ची 8 साल की यौन शोषण हुआ है, उसका केस चलते चलते वो 30 साल की हो जाएगी, शादी लायक भी नहीं रहती। माँ बाप को केस उठाने पड़ते हैं कि कल को मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। लेकिन मैम जिस तरीके से यहाँ पे बेटियाँ बैठी हुई हैं, हरियाणा की ये बेटी बैठी है, लेकिन ब्रजभूषण ने कहा है ना मणिपुर, ना केरला, ना कर्नाटका, किसी स्टेट से कोई खिलाड़ी ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है, लेकिन हरियाणा की बेटियां और हरियाणा के खिलाड़ी। सर हरियाणा की बेटियों में सबसे पहले तो मैं इस बात को मतलब कि इन बेटियों के लिए सैल्यूट करती हूँ कि मेरे हरियाणा की बेटी बैठी है। यौन शोषण हर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और ये सारी डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट कर रही हैं लड़कियाँ। और यहाँ पर जो आदमी आए हुए हैं वो केरला, कर्नाटक, बेंगलोर, यूपी, हरियाणा, पंजाब सभी जगह से आए हैं। अकेले हरियाणा के आदमी नहीं है यहाँ पर आज इनको सपोर्ट करने के लिए। और मेरी रिक्वेस्ट है पूरे भारत से कि आप बेटियों को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे यहाँ पर। ये बेटियां इस समय हरियाणा की नहीं है मैम, ये पूरे भारत की बेटियां हैं, क्योंकि पूरे भारत को इनको सपोर्ट करना चाहिए कि ये बेटियां आगे निकल कर आई हैं। और ऐसी बेचारी कितनी थी जिन पर शोषण हुआ और बेचारी चुपचाप बैठ गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल जायज की। सबसे पहली बात है शोषित होकर लड़कियां अपने घर बैठ जाती हैं, वो खिलाफ बोल ही नहीं पाती। माँ बाप सबसे पहले यही कहते हैं बेटा हमारी इज्जत उठ जाएगी। इज्जत लड़कों की क्यों नहीं जाती, आदमियों की क्यों नहीं जाती, बेटी की क्यों जाती है? मैम ये जो राजनीति चल रही है, जिस तरीके से उनका इस्तीफा नहीं लिया गया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के कहने पे उन पर FIR दर्ज होती है, तो ये क्या लग रहा है कि ये राजनीति खेल को किस तरीके से प्रभावित करेगी? देखो हमारे देश में सर्वोपरि माना जाता है न्याय प्रक्रिया को। जब भी हम कहते हैं हमारा सर्वोच्च शासन क्या है, सर्वोच्च शासन हमारा सुप्रीम कोर्ट है। और एक सुप्रीम कोर्ट एक याचिका को खारिज कर देता है, सुप्रीम कोर्ट एक FIR के ऑर्डर नहीं दे सकता, तो हम कहीं से न्याय की उम्मीद कर ही नहीं सकते। मैम जरा सा आरोप लगने पे सरकार लोगों को जेल में डाल देती है, मंत्री हो या कोई भी हो, तो सरकार यहाँ क्यों पीछे हट रही है? सर मैं पिछली बार भी आई थी संडे को, तो मैंने देखा कि पूरा का पूरा चिट्ठा लगाया हुआ है उनके खिलाफ FIRs का। तो सबसे पहली बात हमारे संविधान में लिखा गया है, एक शब्द लिखा गया कि जिसके ऊपर केस होंगे वो किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकता, और इनके ऊपर तो केसों की भरमार है।
फिर भी वो MP है। बिल्कुल, देखो सिसोदिया जी को तुरंत जेल में डाला ना, तो मैं आप पार्टी को फॉलो कर रही हूँ ना मैं भाजपा पार्टी को, लेकिन जायज बात कर, जैसे सिसोदिया जी को एकदम से जेल में डाल दिया तो ब्रजभूषण जी को भी फटाक से जेल में डालना चाहिए था। कार्रवाई होने के बाद वो यदि भाई उन बेकसूर निकलते तो उनको छोड़ देते, लेकिन उनको अरेस्ट करना जरूरी था। 6 बार के सांसद रह चुके तो सबसे बड़ी गलती तो लोगों की है ना, जिसके ऊपर इतने सारे केस हैं। अतीक को मरवा दिया गया कि वो क्या कहा था, महाबाहुबली था, वो करप्ट नेता था, ये था वो था। तो ये क्या है, आप बताएं ना, ये क्या है? ये भी तो एक तरह से बाहुबली हुई ना। और मैं उन लोगों को गलत बोलती हूँ जो ऐसे लोगों को वोटिंग करके आगे पहुंचाते हैं। लोग गलत है। बिल्कुल सबसे पहले हमें वोट दे तो लोगों का बैकग्राउंड चेक करके वोट देनी चाहिए। बेटियों को बिल्कुल बिखेरा जा रहा है, यदि बेटियों को बचाया जाता तो आज हमें धरने पे इतनी दूर से नहीं आना पड़ता। सर संडे का एक दिन मिलता है, सब अपने काम में लगे होते हैं, हम एक संडे का एक दिन छोड़ के यहाँ पर नहीं आते यदि बेटियों के साथ दुख नहीं होता। ये धरना कितने दिन तक चलने वाला है? सर कुछ नहीं कह सकते, मेरे ऐसा जो सरकार के हालात देखे तो जैसे बॉर्डर के अंदर भी नहीं घुसे देना जाया जा रहा, हम भी बड़ी मुश्किल से अंदर आए हैं किसी पार्टी फंक्शन का नाम लेके, तो मेरे को लगता है लंबा ही चलेगा। सरकार को नहीं करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। हरियाणा, पंजाब, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। मैं तो दिल्ली से ही आई हूँ, हम दिल्ली से बड़ी मुश्किल से आए हैं। मैं रोहिणी से आई हूँ, हम नापों पे रिक्वेस्ट करके आए कि हम किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं। आप आइया बच्चियां ਲਈ आए हैं, किथे कहने ने तीयां बचाओ। घर में आराम करने के आप क्यों आए? आराम किवें करिए, दिल दे टुकड़े इत्थे ना आराम नहीं हुंदा। ਧੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਅਮੀਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀਲ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। साल भर दिल्ली सेंटर ना पंगा लिया सी इस सहयोग नाल। आप काय से आई हैं यहाँ पर? आप बसा आईया ने ब्लाका ने भेजिया। बस से आई हैं? हाँ बस से आया। बॉर्डर तो सील कर दिए गए हैं। बॉर्डर तोड़ के आया आप टिकरी धक्के दे के साढ़े माए च ये भी डिग पे। ये सारी गंदी सरकार जो कुछ कर रही है, ये सरकार गंदी कर रही है। कोई गरीबों से तरस नहीं करती, कोई नरमे खोले साडे, सानू कल्ले चौल देते।